नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आपका ई ग्राम स्वराज पोर्टल है उसमें किस तरह से जो डेवलपमेंट प्लान होता है पंचायत का उसको यहाँ पे अपलोड किया जाता है। तो देखिए जो आपका डेवलपमेंट प्लान है वो ई ग्राम स्वराज में जो एडमिन यूज़र के थ्रू यहाँ पे अपलोड किया जाता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे एडमिन यूज़र के थ्रू यहाँ पे जो विलेज एडमिन आपका यूज़र रहता है उसके थ्रू यहाँ पे लॉगिन कर लिया है ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे। अब देखते हैं कि किस तरह से आपने यहाँ पे जो डेवलपमेंट प्लान है ग्राम पंचायत के केस में जिसे हम जीपीडीपी कहते हैं उसको यहाँ पे अपलोड किया जाता है। तो देखिए मान लो अभी हम 2024-25 का मान लो अगर हमने अभी यहाँ पे प्लान अपलोड करना है तो हमने यहाँ पे स्विच यूनिट पे जाके 2024-25 यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। और फिर जो दूसरा जो इसमें रहता है कि जो आपकी पंचायत की जो प्रोफाइल है, अगर यहाँ पे मेन्यू पे हम जाएं और ये जो प्रोफाइल मैनेजमेंट है तो इसमें जो ग्राम पंचायत की बेसिक जो प्रोफाइल रहती है वो आपकी अप टू डेट होनी चाहिए। मतलब एक कंडीशन है, अगर आपने जीपीडीपी यहाँ पे ग्राम स्वराज पोर्टल पे अपलोड करना है तो आपकी प्रोफाइल यहाँ पे जो है अप टू डेट होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि जो जिस भी थीम पे पंचायत ने संकल्प लिया हुआ है वो संकल्प आपका जो मीटिंग ऑनलाइन पोर्टल है वाइब्रेंट ग्राम सभा का वहाँ पे अपलोडेड होना चाहिए। तो ये दो चीज़ों का आप ध्यान रखें कि आपकी प्रोफाइल यहाँ पे अप टू डेट होनी चाहिए और जो संकल्प है जिस भी थीम पे पंचायत ने संकल्प लिया है वो मीटिंग ऑनलाइन पोर्टल पे वहाँ पे अपलोडेड होना चाहिए। तो उसके बाद क्या रहता है कि मान लो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे प्लान अपलोड करने से पहले कि जो आपके फंड्स और रिसोर्स का जो एनवेलप है वो यहाँ पे अप टू डेट है या नहीं है। मतलब जो एक्सपेक्टेड फंड है यहाँ पे इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए वो यहाँ पे आपका अपडेटेड होना चाहिए। तो हम जाएंगे मेन्यू में और उसके बाद जाएंगे हम फंड ऑब्लिक रिसोर्स एनवेलप में। तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको ऑप्शन देखने को मिलेगी एक्सपेक्टेड फंड एलोकेशन की, इस पर क्लिक करेंगे। इसमें बेसिक है तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या करना होता है कि मान लो जैसे सेंटर की कौन सी स्कीम में आपको कितने पैसे इस फाइनेंशियल ईयर में आ सकते हैं उसकी एंट्री आपने यहाँ पे करनी है। और जो आपका फिर फाइनेंस कमीशन है इसमें जो एक्सपेक्टेड यहाँ पे फंड है वो अपने आप यहाँ पे पॉपुलेट होके आ जाता है। इसके अलावा सेम इसी तरह से स्टेट में जितनी भी आपकी स्कीम्स हैं उसमें कितने पैसे आपको यहाँ पे आ सकते हैं उसकी एंट्री आप यहाँ पे करेंगे। और लास्ट में जो पंचायत के जो अपने फंड्स हैं ओन फंड्स हैं उसकी एंट्री आप यहाँ पे करेंगे। और ये सारी एंट्री करने के बाद नीचे आप सेव पे क्लिक यहाँ पे कर देंगे, ये मैसेज आएगा आपको डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। अब नेक्स्ट हमारा काम रहता है कि हमने रिसोर्स एनवेलप को अपने अपडेट कर दिया है, अब हम क्या करेंगे अपने प्लान को यहाँ पे अपलोड करेंगे जो भी प्लान आपने वहाँ पे बनाया होगा। तो उसके लिए हम जाएंगे मेन्यू में और मेन्यू में जाने के बाद पंचायत डेवलपमेंट प्लान में। तो देखो प्लानिंग से रिलेटेड जितनी भी ऑप्शंस है वो यहाँ पे आपको टॉप में देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सजेशंस। अब सजेशंस में क्या आएगा बेसिकली, अगर यहाँ पे जाए हम सजेशंस में रजिस्टर सजेशंस में सजेशंस रहते हैं बेसिकली कि मान लो अगर कि आपकी कोई ग्राम सभा हुई या कोई ग्राम पंचायत की मीटिंग हुई और उसमें कुछ सजेशन निकल के आए हैं तो उन सजेशंस की आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं ताकि कल को जब आप जीपीडीपी अपना बनाएंगे अक्टूबर के आसपास जब वो तैयार होता है आपका तो उसमें आप इन सजेशंस को भी देख सकते हैं कि कब कब कौन सी मीटिंग में क्या क्या सजेशंस आए थे, उसको भी आप फिर प्लानिंग करते टाइम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये रहता है आपका जो पहली ऑप्शन रहती है प्लानिंग में सजेशंस की। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एक्टिविटी पूल। तो एक्टिविटी पूल में जाके हम क्या करते हैं कि जो आपका प्लान एक बार मान लो बन गया है जो ग्राम सभा से अप्रूव भी हो गया है तो उसकी एंट्री हम एक एक करके जितनी भी एक्टिविटीज़ आपके डेवलपमेंट प्लान पे वहाँ पे है तो उन सारी एक्टिविटीज़ को हम एक एक करके यहाँ पे एक्टिविटी पूल में जाके रजिस्टर एक्टिविटी में यहाँ पे एंटर करेंगे। तो हम एक्टिविटी पूल में गए, रजिस्टर एक्टिविटी पे हमने क्लिक किया तो देखिए एक्टिविटी रजिस्टर एक्टिविटी का फॉर्म इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपसे पूछेगा यहाँ पे चूज डिजायर्ड थीम, क्योंकि आपको पता है कि आजकल जो प्लान बन रहे हैं आपके वो थीमेटिक बन रहे हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा यहाँ पे थीम को चूज करना पड़ेगा। जैसे मान लो जैसे आप इस पर आप क्लिक करेंगे तो जो जिस भी थीम पे पंचायत ने संकल्प वहाँ पे लिया होगा वो वाली थीम आपकी अपने आप इस तरह से कुछ हाईलाइटेड हो जाएगी। जैसे यहाँ पे मान लो थीम 7 और थीम 9 आपको यहाँ पे हाईलाइटेड शो हो रही है तो मतलब कि इस थीम पे पंचायत ने संकल्प लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम थीम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद सिलेक्ट करेंगे एक्टिविटी को। या सेकंड ऑप्शन हमारे पास ये रहती है, यहाँ पे आपको राइट साइड में एक स्मार्ट सर्च का बटन भी देखने को मिल जाएगा। अगर इस पर हम क्लिक करें, स्मार्ट सर्च पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलेगी आपको कि सर्च बाय एक्टिविटी नेम। तो इसके थ्रू भी आप यहाँ पे एक्टिविटीज़ को यहाँ पे सर्च कर सकते हैं कि मान लो आपकी एक्टिविटी है वहाँ पे रोड से रिलेटेड है तो जैसे ही आप यहाँ पे रोड लिखेंगे
ऊपर हमने सेलेक्ट किया सर्च बाय एक्टिविटी नेम और नीचे कोई भी कीवर्ड डाल दो आप अपनी एक्टिविटी का। जैसे मान लो रोड से रिलेटेड है तो हमने यहाँ पे रोड लिख दिया और यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर दिया। तो होगा क्या कि रोड से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ है और कौन कौन सी थीम है वो एक्टिविटी पॉसिबल है वो आपको यहाँ पे इस तरह से देखने को मिल जाएगी। जैसे मान लो थीम 6 में हमारे पास 3 एक्टिविटीज़ है जो पॉसिबल है यहाँ पे रोड से रिलेटेड। जैसे मान लो थीम 6 में कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स है, थीम 6 में ये क्या है रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स है, और इसी तरह से थीम 6 में पब्लिक गुड्स रोड्स मनरेगा के अंदर वीपीआरपी में भी एक एक्टिविटी है, और थीम 5 में भी एक एक्टिविटी है रोड साइड प्लांटेशन की। इसी तरह से मान लो आपका कोई अवेयरनेस कैंप है हेल्थ से रिलेटेड, तो हम सिर्फ इतना लिखेंगे और सर्च कर देंगे। या जैसे मान लो हेल्थ ही हम यहाँ पे लिखेंगे, तो देखो हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ है और कौन सी थीम में पॉसिबल है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब ये तो है कि जब आपने एक्टिविटी को अपलोड करना है कि जो आपका शेल्फ है वो तैयार हो गया है, अब आपने एक एक करके जो जितनी भी एक्टिविटीज़ है उनको यहाँ पे अपलोड करना है। तो बात आती है कि अगर मान लो एक्टिविटी बनाने से पहले यानी कि शेल्फ तैयार करने से पहले आपको कैसे पता रहेगा कि कौन कौन सी थीम है, कौन सी एक्टिविटीज़ वहाँ पे पॉसिबल है, ताकि आप उस तरह से फिर उसको अपने शेल्फ को वहाँ पे तैयार कर सकें। तो उसके लिए ऑप्शन ये है कि अगर आप ई ग्राम स्वराज की वेबसाइट पे जाएंगे egramswaraj.gov.in पे, यहाँ पे देखो आपको जो डैशबोर्ड है ई ग्राम स्वराज का, यहाँ पे मिलती है ऑप्शन एक लास्ट में थीम वाइज एक्टिविटी मास्टर। यहाँ पे थीम एक्टिविटी मास्टर, इस पे अगर हम जाएं तो देखो यहाँ पे थीम वाइज आपको एक्टिविटीज है उनका एक मास्टर रिपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जैसे मान लो हम थीम 1 पे क्लिक करते हैं यहाँ पे और प्लान ईयर सेलेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे 2024-25 सपोज, तो देखो थीम 1 में जो जो भी एक्टिविटीज़ है पॉसिबल है वो सारी देखो आपको इस तरह से यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जैसे थीम 1 में यहाँ पे 40 एक्टिविटीज़ है जो यहाँ पे पॉसिबल है आपकी, और जैसे इसमें क्या रहेगा आपका, जैसे थीम का नाम हो गया, एक्टिविटी का नाम हो गया, और उसका क्या फोकस एरिया रहेगा, एक्टिविटी टाइप क्या रहेगा, पब्लिक वर्क्स है या बेनिफिशियरी ओरिएंटेड है, कंपोनेंट टाइप रह जाएगा जैसे अनटाइड है या टाइड है, वर्क टाइप जैसे न्यू है या फ्रेश है, या फिर आपकी ऑपरेशनल है, इस तरह से जैसे ऑपरेशनल है या मेंटेनेंस है या अपग्रेडेशन है, और आउटपुट टाइप क्या रहेगा। तो यहाँ से अगर आप क्या कर सकते हैं कि एक एक करके जो 9 थीम्स है आप उनकी एक एक्सेल सीट यहाँ से डाउनलोड कर लें, और उसमें आप देखेंगे कि कौन कौन सी थीम है, कौन कौन सी एक्टिविटी पॉसिबल है, और उस तरह से आप फिर अपने जो ग्राम पंचायत का जो डेवलपमेंट प्लान है उसको वहाँ पे तैयार कर सकते हैं अपलोड करने से पहले। मतलब इसकी हेल्प आप यहाँ से ले सकते हैं अपना प्लान तैयार करने के लिए। अब बात आती है कि आपका प्लान बन गया है, अब आपने क्या करना है यहाँ पे ई ग्राम स्वराज पोर्टल में उसको अपलोड करना है। तो आप क्या करें, जो सबसे आसान यहाँ पे तरीका है, यहाँ पे जाए स्मार्ट सर्च में। मान लो आपके वहाँ पे एक एक्टिविटी है कोई रोड से रिलेटेड, तो यहाँ पे हमने रोड सर्च किया और मान लो ये कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड से रिलेटेड कोई एक्टिविटी है, इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। तो देखिए जो एक्टिविटी है और उसका जो फोकस एरिया है और जो एक्टिविटी का टाइप है, ये तीनों चीज़ें क्या होगा अपने आप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, कि जैसे फोकस एरिया हो गया रोड और एक्टिविटी टाइप हो गया पब्लिक वर्क। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है एक्टिविटी की उसको आपने यहाँ पे डालना है। जैसे मान लो हमने यहाँ पे डाल दिया कंस्ट्रक्शन ऑफ, डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिया कंस्ट्रक्शन ऑफ पक्काबाद फ्रॉम लोकेशन ए टू लोकेशन बी। ठीक है, अब नेक्स्ट आपसे पूछेगा मिशन अंत्योदय गैप अटेन्ड बाय दिस एक्टिविटी। अगर जैसे आप इसको सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे, ये अपने आप यहाँ पे जो भी ये रोड से कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड से रिलेटेड जितने भी आपकी पंचायत में गैप वहाँ पे आइडेंटिफाई हुए होंगे वो सारे आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन में देखने को मिल जाएंगे। अगर उसमें से किसी एक गैप को अगर एक्टिविटी जो आपकी पूरा कर रही है, कवर कर रही है, तो उसको आप यहाँ से ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको मिशन अंत्योदय गैप में कि जो भी गैप आपके आइडेंटिफाई हुए हैं सर्वे के दौरान आपकी पंचायत में, अगर ये एक्टिविटी जो आप ऐड करने जा रहे हैं उसमें से किसी गैप को अगर फुलफिल कर रही है, उसको पूरा कर रही है, तो उसको आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे अभी ये डेमो साइट है तो यहाँ पे अभी कोई डाटा यहाँ पे आ नहीं रहा है इससे संबंधित, तो हम फिलहाल यहाँ पे नन पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पूछेगा एक्टिविटी इज रिमार्केबली फॉर, किसके लिए है कि जैसे मान लो रोड है, पक्का पाथ बन रहा है, तो वो तो सबके लिए रहेगा, किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए तो रहेगा नहीं, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ऑल कर देंगे। नेक्स्ट टारगेटेड पॉपुलेस, कि इसका बेनिफिट किसको होगा, जैसे कि वीमेन के लिए है सिर्फ, या चिल्ड्रन के लिए है, या
यूथ के लिए है या एल्डरली पर्सनस के लिए है, तो हम यहाँ पे जैसे एक्टिविटी डाल रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड से रिलेटेड, तो इसका भी बेनिफिट किसको रहेगा? ऑल, सभी को रहेगा। नेक्स्ट रहेगा सेलेक्ट एक्टिविटी नेचर, तो ये रहेगा आपका जैसे नया वहाँ पे अगर पक्का पाथ हम बना रहे तो न्यू प्रेस में आ जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछेगा इज दिस एक्टिविटी डायरेक्टली फंडेड बाय पंचायत, तो हम बोलेंगे यस, हाँ पंचायत जो है खुद इसमें मतलब किसी स्कीम से कर रही है पर पंचायत कर रही है इसमें खर्चा जो कर रही है। नो में आपकी सिर्फ वो आएंगी मान लो जो अदर लाइन डिपार्टमेंट है, अगर वो अपना आपको जो एक्शन प्लान वहाँ पे शेयर करते हैं तो उसमें जितनी भी एक्टिविटीज़ रहेगी वो फिर आप नो करेंगे कि पंचायत नहीं कर रही है, कोई अदर लाइन डिपार्टमेंट उसको वहाँ पे इंप्लीमेंट करा रहा है। अब पूछेगा नेक्स्ट आपसे एस्टिमेटेड कंप्लीशन टाइम ऑफ एक्टिविटी, तो यहाँ पे आप डालेंगे कि कितना टाइम लगेगा इस एक्टिविटी को पूरा करने के लिए। तो जैसे हम डाल देते हैं मान लो यहाँ पे मान लो 4 मंथ इसको लग जाएंगे। सिलेक्ट टेंटेटिव स्टार्ट ईयर एंड मंथ, कि कब आप इस एक्टिविटी को स्टार्ट करेंगे, तो हम बोल देते हैं कि जैसे मान लो अप्रैल में हम इसको शुरू कर देंगे। और एक्सपेक्टेड बेनिफिशियरीज कितने रहेंगे, कि जैसे जनरल के कितने रहेंगे, एससी के कितने रहेंगे, एसटी के रहेंगे। तो जहाँ पे मान लो जैसे पक्का पाथ बन रहा होगा उसके आसपास जितनी भी आपकी वो एक्सपेक्टेड जो देखिए जो वहाँ पे जो पॉपुलेशन रहेगी वो सबको इसका बेनिफिट रहेगा, तो आप यहाँ पे डाल देंगे जितने भी आपके वहाँ पे रहेंगे। मान लो मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ इसमें एग्जाम्पल के लिए, ये जब आप डालेंगे तो उस टाइम आप देख लेंगे कि वहाँ पे कितने लोगों को वहाँ पे उसका बेनिफिट हो रहा है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे बेनिफिशरी जो है यहाँ पे एक्सपेक्टेड जो है डाल सकते हैं। और लास्ट में पूछेगा आपसे एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट इन आरएस, कि कितना टोटल इसमें खर्चा आएगा। तो मान लो हम एग्जांपल के लिए डाल देते हैं 50,000। और लास्ट में पूछेगा आपसे एक्टिविटी आउटपुट, कि क्या रहेगी इस एक्टिविटी आउटपुट की, एसेट तैयार हो रहा है या कोई आप ट्रेनिंग करा रहे हैं या कम्युनिटी सर्विस है या बेनिफिशरीज को फायदा हो रहा है या बीपीआरपी बेनिफिशरीज है। तो देखिए अगर पक्का पाथ हम बना रहे हैं तो एक तरह से आपका एसेट वहाँ पे तैयार हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे एसेट पे क्लिक कर देंगे। फिर लास्ट में छोटी सी डिटेल पूछेगा आपसे कि एसेट के बारे में डालो, अब जो एसेट यहाँ पे तैयार हो रहा है तो उसमें क्या रहेगा, सबसे पहले पूछेगा आपसे एसेट का टाइप कि इमूवेबल है या मूवेबल है। तो जैसे रोड है आपका वो पक्का पाथ है वो एक ही जगह रहेगा तो क्या आ जाएगा, इमूवेबल में आ जाएगा। नेक्स्ट एसेट की कैटेगरी, तो इसमें आप क्या जैसे रोड है तो इसमें आ जाएगा रोड ब्रिजेस एंड कल्वर्ट्स। और एसेट की सब कैटेगरी पूछेगा फिर उसमें, तो जैसे हम पक्का पाथ अगर यहाँ पे बना रहे हैं तो ये आ जाएगा आपका ट्रैक्स एंड फुटपाथ में। मान लो कि फुटपाथ हम यहाँ पे बना रहे हैं तो फुटपाथ में इसको हम ले लेंगे। और यूनिट टाइप अपने आप आ जाएगी कि जैसे मीटर में बनेगा। और लेंथ कितनी है, मान लो हम बना रहे हैं वहाँ पे 200 मीटर अगर बना रहे हैं मान लो तो यहाँ पे 200 डाल देंगे। और पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है, तो जैसे मान लो 50,000 है तो डिवाइडेड बाई इसको आप कर दें इस, तो जैसे 250 के आसपास। ये एग्जांपल के लिए मैं ऐसे बता रहा हूँ कि जैसे 250 पे अगर पर मीटर के हिसाब से बन रहा है तो 250 इंटू 200 जो हमने नीचे डाला था टोटल में 50,000 पूरा हो गया। नीचे कवरेज एरिया की कहाँ पे बन रहा है आपका पक्का पाथ, जैसे मान लो इस पर्टिकुलर विलेज में यहाँ पे बन रहा है तो इसको हम राइट साइड को यहाँ पे ड्रैग कर देंगे और नीचे सेव पे क्लिक कर देंगे। जैसे आपने सेव पे क्लिक किया देखो दो ऑप्शन आपको रहेंगी, सेव की और सेव एंड फॉरवर्ड की। तो इसमें क्या डिफरेंस रहता है कि अगर आप सेव एंड फॉरवर्ड करते हैं तो सीधी जो आपकी एक्टिविटी है वो चली जाएगी वहाँ पे एक्शन प्लान के लिए क्रिएट होने के लिए। अगर आप सिर्फ सेव पे क्लिक करते हैं तो ये एक्टिविटी अब यहीं रहेगी, आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। और अगर सेव एंड फॉरवर्ड पे क्लिक करते हैं तो सीधी प्लान में आपकी चली जाएगी वहाँ पे, ठीक है। तो मान लो अगर आप श्योर हैं कि जो आपने डिटेल डाली है और मतलब करेक्ट है, ठीक है, तो आप सेव एंड फॉरवर्ड पे क्लिक कर दें तो सीधी आपकी जो एक्टिविटी है वो फॉरवर्ड हो जाएगी फिर वहाँ पे प्लान के लिए। सेम इस तरह से एक एग्जांपल हम और लेते हैं, मान लो कोई और एक्टिविटी का, रजिस्टर एक्टिविटी पे गए, स्मार्ट सर्च पे क्लिक किया, मान लो हेल्थ से कोई अवेयरनेस कैंप या आपका वहाँ पे जो हेल्थ से रिलेटेड वहाँ पे है, तो यहाँ पे इसको हमने सेलेक्ट किया। देखो एक्टिविटी फोकस एरिया और एक्टिविटी टाइप अपने आप यहाँ पे फैच होके आगे सेलेक्ट होके आगे। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ डिस्क्रिप्शन डालेंगे एक्टिविटी के बारे में। तो जैसे मान लो यहाँ पे डाल दिया हमने अवेयरनेस, तो यहाँ पे हमने डाल दिया डिस्क्रिप्शन एक्टिविटी के बारे में। और फिर वही मिशन अंत्योदय गैप अटेंड बाय दिस एक्टिविटी, किसी गैप को ये कवर कर रही है यहाँ पे, अगर कर रही है तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आप उसको सिलेक्ट कर लें। फिलहाल ये डेमो वेबसाइट है तो यहाँ मैं फिलहाल नन कर रहा हूँ। एक्टिविटी किसके लिए है, तो जैसे ऑल सभी के लिए है। टारगेटेड ओ कौन है इसके, ऑल। या अगर मान लो सिर्फ वीमेन से रिलेटेड है तो आप यहाँ पे वीमेन भी कर सकते हैं, या सिर्फ बच्चों से संबंधित है तो आप चिल्ड्रन कर सकते हैं, या सिर्फ यूथ के लिए कैंप अवेयरनेस कैंप लग रहा है तो यूथ भी कर सकते हैं।
डिपेंड करता है कि आपका जो एक्टिविटी है किसके लिए है, ठीक है। फिलहाल जैसे मान लो सभी के लिए, तो यहाँ पे ऑल कर देंगे। एक्टिविटी नेचर इन नया फ्रेश रहेगा। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रही है कि डायरेक्टली इज दिस एक्टिविटी डायरेक्टली फंडेड बाय पंचायत, तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, यस या नो। तो मान लो अगर पंचायत नहीं कर रही है, मान लो हेल्थ वाले इसको कर रहे हैं किसी अपनी एक स्कीम के अंडर, तो आप यहाँ पे नो कर दें। और यहाँ पे क्या मिलेगा फिर देखने को कि एस्टिमेटेड कंप्लीशन टाइम ऑफ एक्टिविटी, कि जैसे मान लो यहाँ पे डालेंगे आप मंथ, और उसमें तो यहाँ आप 12 मंथ डाल दो कि इस फाइनेंशियल ईयर में आप कभी भी इस एक्टिविटी को जो है करा सकते हैं। और कब स्टार्ट डेट, तो जैसे अप्रैल से कर दो यहाँ पे, जैसे अप्रैल से और एंड मार्च, नेक्स्ट मार्च तक आप कभी भी इस एक्टिविटी को वहाँ पे करा सकते हैं। अगर आपको पता है कि कौन से मंथ में अगर जो हेल्थ वाले इस कैंप को लगाएंगे, तो आप फिर पर्टिकुलर डिटेल्स आ सकते हैं कि जैसे कौन से महीने में यहाँ पे सिलेक्ट करके, और 1 मंथ यहाँ पे है, 1 डे जो फिक्स है उसको आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब एक्सपेक्टेड बेनिफिशरीज कितने रहेंगे, तो भी आप जितने वहाँ पे है कि जैसे मान लो 100 के आसपास का है, तो मतलब जो भी आपका वहाँ पे रहेंगे उसको आप यहाँ पे डाल दें, जैसे कैटेगरी वाइज कौन सी कितने में। यूनिट कॉस्ट, इंडिकेटिव यूनिट कॉस्ट में कि 1 पर्सन पे कितना वहाँ पे आपका खर्चा आएगा, तो जैसे मान लो हम डाल देते हैं कि जैसे लगभग उसमें 50 पे अगर एक पे आ रहा है तो 5000 में टोटल में हो जाएगी। इंडिकेटिव कॉस्ट अपने आप यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगी। आप सिर्फ क्या क्या करेंगे, यहाँ पे जो इंडिकेटिव यूनिट कॉस्ट है उसको आप यहाँ पे डालेंगे, और जो टोटल इंडिकेटिव कॉस्ट है अपने आप यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगी। और एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या रहेगा, इसको डाल दो आप, जैसे अवेयरनेस जनरेशन है। और कौन सी स्कीम में जो है ये कैंप, मतलब कौन सी स्कीम के अंडर जो है एक्टिविटी आपके वहाँ पे हो रही है। तो जैसे मान लो ये एग्जांपल के लिए मान लो ये इसमें हो रही है, ICDS की कोई स्कीम है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, उसके अंडर मान लो अगर एक्टिविटी हो रही है तो यहाँ पे चूज कर देंगे। और नीचे जो भी आपका उससे संबंधित जो डिपार्टमेंट है ना उस स्कीम से, जो फ्लैगशिप आपकी स्कीम है वो अपने आप यहाँ पे नीचे आपके आ जाएगा, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। और लास्ट में पूछेगा एक्टिविटी की आउटपुट। देखिए एक तरह से आपकी ट्रेनिंग या कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है, क्योंकि देखो एसेट तो हो नहीं रहा यार आपका यहाँ पे, या कम्युनिटी सर्विस तो है नहीं, बेनिफिशरीज भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो बोल देगा कि ट्रेनिंग की कैटेगरी क्या है, जैसे मान लो क्या है, अवेयरनेस कैंपेन है, ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, जैसे मान लो सब्जेक्ट ऑफ ट्रेनिंग जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आप यहाँ पे डाल दें, XYZ जो भी है। चीज़ें यहाँ पे मैंडेटरी थी इस साल कि जो संकल्प वाली थीम है आपकी पंचायत ने जिस पे संकल्प लिया उसकी जो 25% एक्टिविटी आपने लेनी ही लेनी है, और जो एंटायर का 25% है वो भी उस थीम में आपने एलोकेट करना है। अब सेकंड देखो एक्टिविटी पूल में रहता है मैनेज एक्टिविटी, तो जो भी एक्टिविटीज़ आपने सेव एंड फॉरवर्ड नहीं की होगी, मतलब सिर्फ सेव की होगी, वो आपको यहाँ पे देखने को मैनेज एक्टिविटी में देखने को मिल जाएगी। उसमें क्या रहेगा कि आप यही इस तरह से आप उसको क्या कर पाएंगे, एडिट कर पाएंगे सेव करने के बाद भी, ठीक है। अब क्या करेंगे हम कि मान लो एक एक करके आपने जितनी भी आपकी शेल्फ में जितनी भी एक्टिविटीज़ थी उसको हमने यहाँ पे एंटर करके सेव एंड फॉरवर्ड यहाँ पे कर दिया। अब वो एक्टिविटीज़ कहाँ मिलेगी हमें, नेक्स्ट जो ऑप्शन है पंचायत डेवलपमेंट प्लान और इसमें रजिस्टर प्लान में, यहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ जो है फॉरवर्ड यहाँ पे होगी। तो देखिए जितनी भी एक्टिविटीज़ हमने यहाँ पे डाली यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे देखो एक्टिविटी का नाम देखने को मिल जाएगा, आपका डिस्क्रिप्शन हो गया, कौन सी थीम है और कितना आपने उसमें जो है अमाउंट वहाँ पे रखा है। अब हम क्या करेंगे, फंड एलोकेशन करेंगे यहाँ पे। किस तरह से, एक्शन के नीचे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएगी, फंड एलोकेशन, फंड एलोकेटेड की, एक्सक्लूड की और रिवाइज की। और देखो फंड एलोकेटेड में क्या है कि इस पर हम क्लिक करके, जैसे मान लो इस पर क्लिक किया तो जो आपका रिसोर्स एनवेलप है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और कौन सी स्कीम से आपने इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को यहाँ पे फंड एलोकेट करना है उसकी एंट्री आप यहाँ पे करेंगे। मान लो इस थीम के आगे, सॉरी इस एक्टिविटी के आगे यहाँ पे फंड वाले बटन पे हमने यहाँ पे क्लिक किया, और जितने भी आपके पास रिसोर्स में जितनी भी आपकी स्कीम में स्कीमों का जो बजट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। हम क्या करेंगे कि जैसे मान लो इसका जो एस्टिमेटेड जो वो था हमारा 1 लाख, तो 1 लाख हम कौन सी स्कीम से एलोकेट करेंगे, तो यहाँ आगे जाएंगे। मान लो इसमें हम खर्चा कर रहे हैं, मान लो अपने मनरेगा के थ्रू, मनरेगा स्कीम से हम इसमें जो है फंड एलोकेट करेंगे। यहाँ पे हम डाल देंगे 1 लाख डाला, एलोकेट कर दिया, और देखो इसका जो टोटल कॉस्ट था 1 लाख था और हमने एलोकेट भी कितना कर दिया, 1 लाख। इसी तरह से नीचे मान लो एक रोड है, हमारी एक्टिविटी है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड की, फंड एलोकेटेड वाले बटन पे हमने क्लिक किया, रिसोर्स एनवेलप आपका यहाँ पे ओपन हो गया।
तो कौन सी स्कीम से आप इसमें फंड एलोकेट करेंगे? जो इसमें 2 लाख का जो खर्चा होना है वो कहाँ से करेंगे? तो जैसे मान लो, और इसमें आप कन्वर्जेंस भी कर सकते हैं कि जैसे मान लो 1 लाख आप यहाँ से लेंगे और 1 लाख आप मान लो दूसरी स्कीम से लेंगे। तो इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, कन्वर्जेंस यहाँ पे कर सकते हैं। मान लो कोई सैनिटेशन से रिलेटेड एक्टिविटी है, मान लो कुछ पैसा आप 15FC का जो टाइट कंपोनेंट है उससे ले रहे हैं और कुछ पैसा आप जो आपका स्वच्छ भारत मिशन जो स्कीम है उससे आप वहाँ पे ले रहे हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कन्वर्जेंस भी आप यहाँ पे कर सकते हैं और नीचे एलोकेट पे क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ है यहाँ पे एक एक करके सबको यहाँ पे फंड एलोकेट हम कर देंगे। और उसके बाद जो और ऑप्शन यहाँ पे रहती है, नेक्स्ट रहती है एक्सक्लूड, कि मान लो कोई किसी एक एक्टिविटी को आप अपने प्लान जो अभी क्रिएट होने जा रहा है यहाँ पे उसे अगर आप एक्सक्लूड करना चाहें तो उसको आप यहाँ से कर सकते हैं। मान लो ये वाली एक्टिविटी हम इसको अभी नहीं लेना चाहते हैं, इसको हम एक्सक्लूड पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक किया, एक्सक्लूड हो गई है। और बाद में अगर आप इसको फिर से लेना चाहें कि मान लो नहीं वो गलती से हो गई या कुछ हो गया, तो आप यहाँ देखो नीचे ऑप्शन मिलेगी आपको इंक्लूड एक्टिविटी, इस पर आप क्लिक करेंगे तो जितनी भी एक्सक्लूडेड एक्टिविटीज़ है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो जिस भी एक्टिविटी को आप वापस से मान लो गलती से हो गई थी तो हम इस पर टिक करके वापस इंक्लूड करेंगे और ये एक्टिविटी वापस से आपके प्लान में यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, और लास्ट रहती है ऑप्शन आपके यहाँ रिवाइज की, कि मान लो आप इस एक्टिविटी में कुछ एडिट करना चाहते हैं, कुछ डिटेल आपने गलत एंटर कर दिया है, आप उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो आप यहाँ रिवाइज में क्लिक करेंगे और जैसे ही आप रिवाइज में क्लिक करेंगे ये एक्टिविटी कहाँ मिलेगी आपको, एक्टिविटी पूल में, मैनेज एक्टिविटी में। तो वहाँ पे जाके आप इस एक्टिविटी को फिर वहाँ पे एडिट कर पाएंगे और एडिट करने के बाद फिर से आप सेव एंड फॉरवर्ड करेंगे तो एक्टिविटी वापस से यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमने फंड एलोकेट किया, यहाँ से हमने किसी एक्टिविटी को अगर हम प्लान से हटाना चाहें, एक्सक्लूड करना चाहें तो उसको हमने यहाँ पे किया, और रिवाइज से हमने क्या किया कि अगर हम किसी एक्टिविटी को मॉडिफाई अगर करना चाहते हैं तो रिवाइज पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। और इस तरह से नीचे पूछेगा आपसे फिर अपलोड प्रूफ ऑफ सिटीजन अप्रूवल, कि जिस दिन आपका जो है सेल्फ यहाँ पे जो GPDP है वो ग्राम सभा से वहाँ पे अप्रूव हुआ है, उसकी आप जो है कॉपी लगाएंगे, यानी कि रिजोल्यूशन की कॉपी आप यहाँ पे चूज फाइल में क्लिक करके, मतलब इसमें क्या है कि एक तो PDF में होनी चाहिए और उसका साइज लेस देन 2 MB होना चाहिए। तो यहाँ पे सेव एंड फॉरवर्ड पे क्लिक करें, सेव एंड फॉरवर्ड टू अप्रूवल। तो जैसे ही आप सेव एंड फॉरवर्ड टू अप्रूवल पे क्लिक करेंगे ये आपका प्लान चला जाएगा फिर कहाँ पे, पंचायत डेवलपमेंट प्लान में, मैनेज प्लान में हम जाएंगे और यहाँ पे देखो ऑप्शन मिलेगी आपको प्लान पेंडिंग फॉर अप्रूवल, प्लान पेंडिंग फॉर अप्रूवल, इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे गेट डाटा पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो आपका प्लान आ जाएगा और यहाँ पे आगे अप्रूव के नीचे एक टिक का आइकन वहाँ पे बना होगा, उस पर क्लिक करेंगे और आपका प्लान यहाँ पे क्या हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा। हमने देखा कि किस तरह से ई ग्राम स्वराज जो पोर्टल है उसमें आपके जो पंचायत का जो डेवलपमेंट प्लान रहता है उसको किस तरह से यहाँ पे अपलोड किया जाता है। इसमें हमने देखा कि सबसे पहले क्या है कि जो आपकी पंचायत की प्रोफाइल है वो पहले अप टू डेट होनी चाहिए, और उसके बाद हमने देखा कि जो आपका रिसोर्स एनवलप है उसको आपने अपडेट करना है, और उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे एक्टिविटी पूल में जाके किस तरह से हमने एक एक एक्टिविटी यहाँ पे रजिस्टर करनी है और उसको सेव एंड फॉरवर्ड करना है, और सेव एंड फॉरवर्ड करने के बाद जो सारी एक्टिविटीज़ है वहाँ पे मिलेगी हमें, यहाँ पे मिलेगी हमें वो पंचायत डेवलपमेंट प्लान में, रजिस्टर प्लान में। वहाँ पे हम क्या करेंगे, जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको फंड एलोकेट करेंगे, और फंड एलोकेट करने के बाद जो ग्राम सभा का अप्रूवल है उसकी कॉपी अलग वहाँ पे लगाएंगे और उसको सेव एंड फॉरवर्ड कर देंगे अप्रूवल के लिए। उसके बाद हमारा प्लान कहाँ मिलेगा हमें, मैनेज प्लान में, और यहाँ पे प्लान स्टेटस रखेंगे हम प्लान पेंडिंग फॉर अप्रूवल में, गेट डाटा पे क्लिक करेंगे तो हमारा प्लान यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे नीचे देखो अप्रूव का यहाँ पे आइकन बना होगा, अप्रूव पे हम क्लिक करेंगे और इस तरह से हमारा प्लान जो है अप्रूव हो जाएगा उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो ये था आज का वीडियो हमारा ई ग्राम स्वराज में किस तरह से आपका जो डेवलपमेंट प्लान है उसको अपलोड किया जाता है। थैंक यू।